हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवद गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो तीसरा श्लोक अध्याय 1। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महितिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। वर्ड टू वर्ड मीनिंग और भावार्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। पश्य देखिए, एतम इस, पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, आचार्य हे आचार्य यानी गुरु, महितम विशाल, चमूम सेना को, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव तुम्हारे, शिष्येन शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। अगर हम इसको यथारूप पढ़ेंगे तो देखिए, इस पांडु के पुत्रों की हे आचार्य यानी गुरु, विशाल सेना को व्यवस्थित द्रुपद के पुत्र द्वारा, तुम्हारे शिष्य द्वारा अत्यंत बुद्धिमान। भावार्थ। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने सेनापति और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और वहाँ उसने एक तरह से उनको ताना मारा कि जो द्रुपद का पुत्र है उसने कैसे अच्छे तरीके से पांडवों की सेना को व्यवस्थित किया है और जो आपका शिष्य है। तो ऐसे ताना मारते हुए वो द्रुपद को बोल रहा है। आगे तात्पर्य पढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य लिखा है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसे द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन
उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या की है, तो उसमें से कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि दुर्योधन यहाँ एक कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय दे रहा है और द्रोणाचार्य के दोषों की तरफ इशारा कर रहा है। जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो ऐसे घुमा फिरा के बातें करते हैं और मतलब वो बताना भी चाहते हैं और ये थोड़ा घुमा के बात को बताना चाहते हैं। यहाँ भी दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के दोषों को बताने की कोशिश की है, लेकिन स्ट्रेट अवे नहीं, मतलब सीधा नहीं, घुमा के उनको ताना मारा है कि देखो तुमने जो सिखाया था दुष्टदुम्न को, आज वही सीख के हमारे खिलाफ यहाँ खड़ा है। तो दूसरा पॉइंट है कि द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण होने के नाते निसंकोच द्रुपद के पुत्र को युद्ध की शिक्षा प्रदान की थी, क्योंकि वह एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण की यह और गुरु की यह कर्तव्य होता है कि जो भी उसके पास सीखने आए उसको सिखाए, यह जानते हुए कि दुष्टदुम्न द्रुपद का जो पुत्र है उसकी मौत का कारण बनेगा। इसी गलती को दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य को इंगित करना चाह रहा है। और फिर ये दुर्योधन यह भी बताना चाह रहा है कि द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति नरम रुख न रखे, विशेषतः अर्जुन के प्रति, क्योंकि अर्जुन उसका प्रिय शिष्य है। और यहाँ ये जो 2-3 बातें जो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बोली हैं, यहाँ हमें ये सीखना चाहिए, ये हमें सीख मिलती है कि हमें अपने गुरु जो हैं उनके दोषों को कभी इंगित नहीं करना चाहिए और हमेशा गुरु का आदर करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर हम उनके दोषों को इंगित करेंगे और मतलब हम उनके चरणों में ये अपराध करेंगे, क्योंकि एक गुरु होने के नाते कभी गुरु अपने शिष्यों में भेदभाव नहीं करता और सभी को एक समान शिक्षा देता है, और यही एक महान गुरु और ब्राह्मण का लक्षण है। द्रोणाचार्य भी एक महान गुरु थे, शिक्षक थे। उन्होंने जो भी उनके पास शिष्य आए क्षत्रिय वंश से, जैसे धृष्टद्युम्न, और वो जानते भी थे कि ये मेरे मौत का कारण है, फिर भी उन्होंने उसको सिखाया, सभी युद्ध प्रणाली को सिखाया। तो इस प्रकार यहाँ हमें यह सीख मिलती है इस श्लोक से। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम भगवद गीता के पहले अध्याय का 4था श्लोक पढ़ेंगे। और हरे कृष्णा। और अपने प्रश्न मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें, क्योंकि इस ग्रुप में आप मैसेज नहीं भेज सकते, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मुझे ज़रूर मैसेज भेजें। हरे कृष्णा।